गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि अच्छा ही होंगे, क्योंकि कल ही रक्षाबंधन बीता है तो अच्छा ही होगा। और बहुत सारा पर्व आने वाला है ना। तो तैयारी कीजिए नेक्स्ट पर्व का, है ना। पढ़ाई लिखाई होता रहेगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा पढ़ भी लीजिए, है ना। पर्व तो अपना आता ही रहेगा, है ना। पढ़ाई लिखाई भी जरूरी है, ठीक है। तो जो भी लेक्चर दे रहा हूँ उसको आप, है ना, डेली का डेली पढ़िए, ठीक है। क्योंकि आपको लेक्चर रेगुलर वे में मिल रहा है ना। तो ऐसा नहीं जो बस संडे को देख लेंगे सब लेक्चर, तो सब लेक्चर पढ़ा ही रह जाएगा, ठीक है, मोबाइल में, है ना। इसीलिए जो भी लेक्चर मिलता है आपको, प्रत्येक लेक्चर को करते चलिए, है ना, डेली का डेली देखते चलिए। और जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको कंप्लीट कीजिए, है ना। क्योंकि आपको प्रत्येक लेक्चर के लास्ट में कुछ ना कुछ होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। तो है ना, कम से कम लेक्चर को देखते हैं तो लास्ट में ज़रूर देखिएगा, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे जाके होमवर्क दिया जाता है, ठीक है। कुछ लोग का देखते हैं लास्ट सीन, है ना, 10 दिन पहले का है ना, 20 दिन पहले का है ना। तो खैर कोई बात नहीं है, ठीक है। चलिए पढ़ाई लिखाई भी कीजिए थोड़ा, ठीक है। पर्व का अपना है, हर साल आता है ना। लेकिन ये इंटर का समय आपका बार बार नहीं आएगा, है ना। चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे गॉस लॉ, है ना। बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना। आपका बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन का एग्जाम हो, है ना, गॉस लॉ काफ़ी इम्पोर्टेंट है ना। तो एग्जाम में जो पूछेगा, आपका बोर्ड में पूछेगा, तो हो सकता है 2 मार्क्स में पूछे तो सिर्फ स्टेटमेंट पूछ दे देगा, है ना। या हो सकता है डेरिवेशन पूछेगा, है ना, तो 5 नंबर में दे देगा आपका, है ना, 5 मार्क्स में दे देगा, ठीक है। तो कैसे पूछ सकता है लॉन्ग टाइप में, तो कहेगा स्टेट एंड प्रूव द गॉस लॉ, है ना, या गॉस थ्योरम। कहीं कहीं थ्योरम भी लिखा रहता है, कहीं कहीं लॉ भी लिखा रहता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम लोग, गॉस लॉ, ठीक है। कुछ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो डालिए हेडिंग, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है गॉस लॉ। ठीक है, क्या कहना है, गॉस लॉ, गॉस का नियम, है ना। देखिए क्या बोलता है गॉस, ठीक है। तो देखिए गॉस, है ना, गॉस लॉ कुछ नहीं है। जिस तरह से मैंने फ्लक्स पढ़ा था ना, फ्लक्स क्या देखा था, फ्लक्स का डेफिनेशन क्या होता है, ई डॉट क्या होता है, डी ए, कुछ इस तरह से होता है ना। तो फ्लक्स निकालने का एक तरीका ये था, है ना। और फ्लक्स निकालने का ही एक दूसरा तरीका है जो कौन दिए थे, गॉस साहब ने दिए थे, ठीक है ना। तो गॉस लॉ नथिंग है ना, कुछ भी नहीं है ये, है ना। बस क्या है, तो ये फ्लक्स निकालने का ही एक फॉर्मूला है, नहीं, है ना। एक तरीका तो ये है फ्लक्स निकालने का, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी ए, है ना। और सेकेंड मेथड क्या है निकालने का, तो वही कितना होता है फ्लक्स बराबर, उसी चीज को कौन दिए थे, गॉस साहब ने, है ना, गॉस जी ने दिए थे, है ना। क्या, फ्लक्स का ही फॉर्मूला दिए थे, ठीक है। अब ये कितना होता है ना। तो देखिए उन्होंने क्या किया, बहुत सारा ऑब्जर्वेशन किए, ठीक है। बहुत सारा फ्लक्स निकाले इस फॉर्मूला से, है ना, अलग अलग टाइप के सरफेस के चलते, है ना। तो लास्ट में जो कंक्लूजन निकला, है ना, तो उसी कंक्लूजन को उन्होंने क्या किया, तो एक लॉ बना दिया, ठीक है। बोले क्या, देखो भाई, ऐसे इस फॉर्मूला से निकालने में बहुत टाइम लग जाता था, है ना। तो मैं आपको एक, है ना, टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके, है ना, एक फॉर्मूला दे देता हूँ, है ना। एक के लाइन में आप उतना को जितना आप, है ना, लंबा चौड़ा कैलकुलेशन करेंगे इस फॉर्मूला से, है ना, तो आप उसको कैलकुलेशन नहीं करके आप बहुत सारा कैलकुलेशन से बच सकते हैं, है ना। और सिर्फ आप उसको एक लाइन में लिख सकते हैं, फ्लक्स का वैल्यू इतना होगा, ठीक है। तो बस कुछ नहीं है, गॉस लॉ जो है ना, एक बहुत ही आसान तरीका से फ्लक्स कितना होगा आसानी से हम लोग निकाल लेंगे, है ना। तो वही है फ्लक्स का वैल्यू है, ठीक है। अब इसका यूज कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, तो बस गॉस लॉ का भी यूज जो करते हैं, मेन यूज जो है इसका एप्लीकेशन है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालना, है ना। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कैसे निकालेंगे, है ना, वह किससे निकालेंगे हम लोग, गॉस लॉ से निकालेंगे, नहीं। अब कहिएगा इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी तो कूलम्ब्स लॉ से भी निकाला था, है ना, कितना, के क्यू बटे कितना, आर स्क्वायर, ठीक है, ई बराबर, है ना, ये पॉइंट चार्ज के चलते, है ना। फिर हमने निकाला था शीट के चलते, डिस्क के चलते, रिंग के चलते, नहीं, है ना।
फिर क्वाड्रेंट के चलते निकाला था, सेमी सर्कुलर वायर के चलते निकाला था, नहीं तो कितना डिफिकल्ट तरीका से निकला था। नहीं आप सोचिए, रिंग के चलते निकाले थे, है ना, या मान लेते हैं सेमी सर्कुलर वायर के चलते निकाला था, है ना, या इनफाइनाइट वायर के चलते निकाला था, कितना लंबा प्रोसेस था। नहीं तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकलता है ना वो कूलम्ब्स लॉ से भी निकलता है, लेकिन इसका प्रोसेस लंबा है। ठीक है, ये बहुत कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, लेकिन उसी चीज को, है ना, गॉस साहब ने कहा क्या, है ना, उसी चीज को यदि आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस लॉ से निकालिएगा ना तो बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। ठीक है, बहुत ही आसान तरीका से आपको निकल जाएगा क्या, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, किसका यूज करके, गॉस लॉ का यूज करके। ठीक है, तो याद रखना है ना। और क्या है, कुछ ऐसा भी बॉडी है यहाँ पे जिस बॉडी का हम कूलम्ब्स लॉ से निकाल लेंगे, लेकिन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन गॉस लॉ से निकालेंगे ना तो बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान लगेगा आपको। हम लोग देखेंगे, एक एक करके देखेंगे कैसे निकाला जाता है ना, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, है ना, तो बाद में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले समझते हैं गॉस लॉ क्या है ना, कब कब लगाएंगे, है ना, कहाँ कहाँ लगेगा, किस टाइप के बॉडी के लिए लगेगा। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, तो याद रखिएगा गॉस लॉ का यूज क्यों करते हैं हम लोग, क्यों गॉस लॉ लाए, तो गॉस लॉ से क्या करेंगे हम लोग, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, या इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, किससे, गॉस लॉ के हेल्प से। ठीक है, हाँ, क्योंकि इस फॉर्मूला से तो बहुत टफ, है ना, हो जा रहा था, कैलकुलेशन ज़्यादा हो जा रहा था, लेकिन फ्लक्स ने, गॉस ने बहुत सारा ऑब्जर्वेशन कैलकुलेशन करने के बाद उन्होंने टर्म्स एंड कंडीशन लगा करके फ्लक्स का एक फार्मूला दे दिए। ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, गॉस लॉ कहते हैं। ठीक है, तो गॉस लॉ क्या है, कुछ नहीं है, एक फ्लक्स निकालने का फार्मूला दे दिए। ठीक है, वही है गॉस लॉ, है ना। चलिए क्या कहता है गॉस लॉ, तो ध्यान दिया जाए। देखिए क्या है गॉस लॉ, कुछ नहीं है ना, बोल दिया ना, गॉस लॉ का मतलब फ्लक्स, गॉस लॉ का मतलब फ्लक्स का फार्मूला, है ना। गॉस लॉ ने क्या कहा, तो फ्लक्स का फार्मूला दे दिया, है ना। अब ये फार्मूला कब लगेगा, कैसे लगेगा, है ना, तो देखिए क्या बोलता है गॉस लॉ। तो गॉस लॉ ने कहे, गॉस साहब ने कहे, है ना, जो किसी भी, पहला बात तो उन्होंने ये कहा, जो ये जो गॉस लॉ जो है ना, वो किसके लिए एप्लीकेबल है, तो क्लोज्ड सरफेस के लिए, किसके लिए, क्लोज्ड सरफेस, है ना, मतलब कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, ओपन नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसे रेक्टेंगल है ना, उसके बाद बोलते हैं सर्किल है ना, स्क्वायर है, ये सब क्या है, ओपन सरफेस है ना। लेकिन स्फीयर हो गया आपका, क्यूब हो गया, क्यूबाइड हो गया, नहीं तो ये सब कैसा है, क्लोज है ना। सिलेंडर हो गया, ढक्कन लगा ऊपर नीचे से, नहीं तो ये क्या है, क्लोज सरफेस हो गया, नहीं तो उसके लिए एप्लीकेबल है, जो एकदम बंद टाइप का हो, ठीक है, डब्बा टाइप का बंद हो, ठीक है, उसके लिए एप्लीकेबल है। तो पहला बात क्या है गॉस लॉ लगाने के लिए, सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। ठीक है, और पता है इसी क्लोज सरफेस को क्या बोल दिया गया, गॉसियन सरफेस का दिया। ठीक है ना, क्योंकि है ना गॉस ने क्या किया, चूज किया, कैसा सरफेस चूज किया उन्होंने, क्लोज्ड सरफेस चूज किया, है ना, क्लोज्ड सरफेस। तो बोला क्या, देखो भाई उस लॉ को तो हमने दिया है, सब कुछ हमने किया है ना, तो इसको क्लोज नहीं कहना, ठीक है, क्या कह देना, गॉसियन सरफेस कह देना, है ना, क्या बोल देना, गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो गॉसियन सरफेस का मतलब क्या, क्लोज सरफेस का ही नाम क्या है, गॉसियन सरफेस नाम है। ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है ना, क्योंकि मेहनत कौन किए थे इस लॉ को निकालने के लिए, गॉस साहब ना, तो कौन नहीं चाहता अपना नाम कमाए, नहीं है, कोई और आके इसका नाम कुछ और रख देता तो उसका नाम हो जाता किसी और साइंटिस्ट का, नहीं तो उन्होंने बोला क्या, देखो जो सरफेस चूज करना है, जो सरफेस लेना है क्लोज सरफेस, उस क्लोज सरफेस को क्या बोलना, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस कुछ नहीं है, किसको कहेंगे, तो क्लोज सरफेस को ही क्या बोला जाता है, गॉसियन सरफेस कहा जाता है। ठीक है, चलिए बहुत ज़्यादा गर्मी है ना, तो क्या कहा है गॉस साहब ने, तो गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज के लिए, है ना, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, चलिए तो क्या बोले गॉस साहब, गॉस साहब ने कहा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, देखिए क्या कहा है, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा, तो फ्लक्स को किसे दिखाते हैं, फाई से, वह कितना होगा, है ना, किसके चलते, किसके थ्रू, तो क्लोज सरफेस के थ्रू कितना होगा, तो उन्होंने कहा चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना, यही है गॉस लॉ, यही क्या है, गॉस लॉ है। ठीक है, देखिए बस इतना छोटा सा चीज, इसी को बोलते हैं गॉस लॉ, नहीं है ना, मतलब गॉस लॉ क्या है, देखिए तो
फाई मतलब क्या, फ्लक्स है ना। तो फ्लक्स का तो फॉर्मूला दे दिए नहीं, कितना, क्यू इन का मतलब क्या, इनक्लोज्ड चार्ज। इनक्लोज्ड चार्ज का मतलब क्या, जो गॉसियन सरफेस के अंदर में होगा वही चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है ये फॉर्मूला, किसके लिए, तो जो चार्ज क्लोज हो, है ना। क्लोज का मतलब बंद हो, नहीं, है ना, मतलब किसी चीज के अंदर में हो, जैसे स्फीयर है, फुटबॉल है, फुटबॉल के अंदर में रखा हो, क्यूब के अंदर में रखा हो, है ना, मतलब बाहर से उसको हम नहीं देख सकते हैं। ठीक है, मतलब अंदर में कहीं पे है। ठीक है, क्लोज सरफेस के अंदर में रखा हो, नहीं, है ना, तो वही चार्ज लेना है, जो चार्ज कहाँ हो, सरफेस के अंदर में हो, है ना। मतलब सरफेस के अंदर वाला चार्ज को क्या बोलते हैं, इनक्लोज्ड चार्ज, है ना, बंद चार्ज। अब बट्टे क्या है, एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, नहीं, कितना होता है इसका वैल्यू, 8.85 गुने 10 की पावर कितना, -12, नहीं देखे थे ये सब। ठीक है, तो बस यही है गॉस लॉ। देखिए गॉस लॉ क्या है, स्टेटमेंट क्या है, इसको कैसे लिखेंगे एग्जाम में, कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू, है ना, इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट। इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, देखिए तो, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 कितना, एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इनक्लोज्ड चार्ज, है ना, मतलब 1/एप्सिलॉन नॉट इंटू इनक्लोज्ड चार्ज। क्यू इन का मतलब क्या, बंद चार्ज, बंद चार्ज जो है ना सरफेस के अंदर वो वही चार्ज के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, इसको फाइव बराबर क्या बोलेंगे, क्यू बटे क्या बोलेंगे, एप्सिलॉन नॉट, है ना। आई एन का मतलब क्या, इनक्लोज्ड, है ना, इनसाइड वाला चार्ज, है ना, अंदर में जो सरफेस के अंदर में वो वाला चार्ज लेना है। ठीक है, तो चलिए, तो याद रखना है ना। देखिए अब इससे क्या होगा पता है, इससे हमने जो पीछे जो भी सवाल किया था ना, स्फीयर सब टाइप का, 1 सेकेंड में सवाल बन जाएगा। ठीक है, गॉस लॉ से, है ना, वहाँ पर उतना कैलकुलेशन किया था नहीं, ऐसे तुरंत बन जाएगा, फटाक से बन जाएगा। ठीक है, तो याद रखिए क्या होगा गॉस लॉ, ई। गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कुछ नहीं है, क्या है, फ्लक्स का फॉर्मूला दे दिए, है ना। तो क्या होता है फ्लक्स का फॉर्मूला, है ना, तो कहेंगे अंदर में का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अंदर में का चार्ज का मतलब जो क्लोज सरफेस के अंदर में रखा हो। ठीक है, बाहर में होगा चार्ज, सरफेस के बाहर में तो उसको नहीं लेना है। ठीक है, सिर्फ अंदर वाला चार्ज से मतलब है। ठीक है, और यदि सरफेस पर भी हो तो भी नहीं लेना है, सिर्फ अंदर से मतलब है ना। तो गॉस लॉ क्या है, तो कहेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, जो टोटल फ्लक्स होगा क्लोज सरफेस के चलते जो पास होगा वह कितना होगा, अंदर में का चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो लिखिए स्टेटमेंट लिखिए तो जरा फटाफट। तो कहना है अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ, है ना, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बस कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, टेंशन नहीं लेना है ना। द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed by surface। ठीक है, क्या कहा, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज्ड सरफेस इज इक्वल टू 1/एप्सिलॉन नॉट, है ना, 1/एप्सिलॉन नॉट टाइम्स, है ना, द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस। मतलब कितना टाइम्स के बराबर है, इतना टाइम्स किसके, चार्ज के बराबर, नहीं, दैट इज, अर्थात टोटल फ्लक्स को किसे दिखा देंगे, फाई, है ना। टोटल फ्लक्स जो है किसके इक्वल होगा, तो कितना कहेंगे, तो कहेंगे 1 कितना एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या बोलेंगे, चार्ज इनक्लोज्ड, है ना, या फाई बराबर क्या कहेंगे, अंदर में का चार्ज बटे क्या कहेंगे, एप्सिलॉन नॉट, है ना। यही है क्या, गॉस लॉ। ठीक है, बस याद रखिएगा। ठीक है, जहां पर आई इन,
है ना, मतलब कैसा चार्ज लेना है, क्यू इन का मतलब क्या, इन मतलब इनसाइड चार्ज है ना, क्यू का मतलब क्यू मतलब चार्ज, इन का मतलब इनसाइड और क्यू का मतलब चार्ज, इनसाइड चार्ज लेना है ना, जो कहाँ पर हो, जो क्लोज सरफेस के अंदर में हो। ठीक है, चलिए यही है गॉस लॉ है ना। तो यदि 2 नंबर में पूछेगा, आपके एग्जाम में 2 नंबर में पूछेगा है ना, स्टेट द गॉस लॉ, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, तो बस स्टेटमेंट लिख देना है और ये लिख देना है ना, और एक और फॉर्मूला लिख देना जो अब निकाल रहे हैं। ठीक है, चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, इसको लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, ध्यान है। तो याद रखना है, ठीक है, कितना होता है फ्लक्स बराबर अंदर में का चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट, है ना, समझते हैं इसको बढ़िया से। और जैसे से आगे बढ़ेंगे ना वैसे वैसे क्लियर होते चला जाएगा, है ना। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना, कुछ नहीं है, कुछ लॉ में कुछ जान है, कुछ नहीं है। कहता है टोटल फ्लक्स जो होता है क्लोज सरफेस के चलते वो कितना होता है, वो क्लोज सरफेस के अंदर में जो चार्ज होता है वो चार्ज, अब बट्टे क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, है ना। याद हो गया, क्या कहना है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इक्वल टू, है ना, 1 बटा एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द इनक्लोज्ड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, दैट इज फाई बराबर क्यू बट्टे एप्सिलॉन नॉट, है ना। जहाँ पे कैसा चार्ज लेंगे, तो जो अंदर में वो वाला चार्ज देंगे। ठीक है, चलिए अब देखिए जरा इसको हम थोड़ा और काम करते हैं। ठीक है, देखिए तो मैथमेटिकली 2 नंबर में पूछेगा ना, 2 नंबर में, तो जो वह यहीं तक लिखना जो अभी तक काम किया है। ठीक है, मैथमेटिकली है ना, फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स। देखिए फ्लक्स का डेफिनेशन हम लोग क्या जानते थे, क्या होता है टोटल फ्लक्स बराबर, पीछे जब फ्लक्स पढ़े थे तब क्या होता था, है ना, क्या होता है इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट, क्या बोलते थे हम लोग, डी ए बोलते थे ना। चलिए इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या, फर्स्ट, है ना, एंड फ्रॉम गॉस लॉ, है ना, एंड फ्रॉम गॉस लॉ से, है ना, गॉस लॉ से क्या देखा हमने, टोटल फ्लक्स कितना होता है, क्या होता है अंदर में का चार्ज, है ना, क्यू मतलब चार्ज, इन का मतलब अंदर में का चार्ज, है ना, बट्टे क्या एप्सिलॉन नॉट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन क्या 2 हो जाएगा। तो कहना है फ्रॉम, है ना, फ्रॉम इक्वेशन, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड से। ठीक है, देखिए ये भी टोटल फ्लक्स, ये भी टोटल फ्लक्स, है ना, ये भी फ्लक्स से निकालने का फॉर्मूला है, ये भी फ्लक्स से निकालने का फॉर्मूला है ना। तो LHS बराबर तो RHS क्या होगा बराबर, है ना। तो यहाँ से जो हम लोग का हो जाएगा, है ना, ये तो ये बराबर हो जाएगा क्योंकि ये फाई तो दोनों बराबर है आपस में। तो क्या बोलेंगे यहाँ से E डॉट डी ए, क्या कहना है E डॉट डी ए जो होगा किसके बराबर हो जाएगा, तो अंदर में का चार्ज बटे क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐसा हो गया, या यहाँ गॉस, इसी को बोलते हैं गॉस, है ना, इसी को बोलते हैं गॉस लॉ, इसको इसी को कहते हैं। ठीक है, ये वाला लिखिए या ये वाला लिखिए, ठीक है, दोनों वही बात है ना। तो ये और ज़्यादा बढ़िया हो गया। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इस तरह से या ऐसे लगा देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर ऐसे लगा देंगे तो बोलेंगे ई डॉट क्या बोलते हैं डी ए बराबर अंदर में का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब कहिएगा ये वाला गोलका क्या लगा दिए, है ना, गोलका, है ना। तो इसलिए लगाए हैं क्योंकि गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए। तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग बोलिए, इसका मतलब क्या बोलेंगे बताइए, ये गोलका इसे लगा, इसका मतलब क्या, इसका मतलब होता है क्लोज इंटीग्रल, है ना, क्या होता है क्लोज इंटीग्रल, है ना। अब ऐसा क्यों लगाने की जरूरत पड़ा, तो हम देखते हैं गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है, क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है ना। इसलिए यहाँ पर ये क्या बताता है हमको, क्लोज, है ना, सरफेस के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है ना। तो इसका कोई ज़्यादा कोई मतलब नहीं है, टेंशन नहीं लेना है, नहीं लगाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन बुक्स में देता है ऐसे ऐसे, ठीक है, गोल का, है ना, इंटीग्रेशन पर ऐसे डाल देता है। इसका मतलब क्या, किसके लिए हो रहा है इंटीग्रेशन, क्लोज सरफेस के लिए। ठीक है, तो बस इसका मतलब क्लोज सरफेस को डिनोट करता है ना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ, गॉस लॉ। ठीक है, तो याद रखिएगा अपना। ठीक है, तो ये तो 2 नंबर में पूछेगा तो स्टेटमेंट लिखना है ना। फिर फाई बराबर क्यू इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट लिख देना है ना। या
ये भी बोल देंगे, या ये भी क्या है, यही क्या है, ये भी गॉसेल लॉ है, क्योंकि जैसा ये वैसा ही है ना, इतना बटे इतना, इतना होता है ना। अब फाई बराबर इतना था, फाई का मतलब ये भी होता है, दोनों को इक्वेट कर दिया, याद रखना है, ठीक है। अब देखिए, यहीं से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं, ठीक है। जब भी फील्ड निकालेंगे ना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, है ना। क्यों? क्योंकि देखिए ई नाम का टर्म है यहाँ पर, इंटेंसिटी तोड़ेंगे तो क्या बोलेंगे, ई डी ए कॉस थीटा, थीटा होगा ई और डी ए के बीच का एंगल बैठा देंगे, चार्ज पता रहेगा, ये सब पता रहेगा, ई निकल जाएगा नहीं। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करेंगे ना तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। चलिए, तो ये था आपका गॉस लॉ, है ना। तो याद रखना है, क्या बोलेंगे, गॉस लॉ, है ना। तो कहेंगे टोटल फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, चार्ज इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए, अब यहाँ पर कहते हैं क्या क्या है, ई को क्या बोलेंगे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड, डी ए एरिया वेक्टर, है ना, क्यू इन तो इनक्लोज चार्ज, अब इसका एप्सिलॉन नॉट का मतलब तो बस क्या बोलेंगे, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, सब पता ही है। तो यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा, है ना, ऊपर लिखते हैं, मिटाते हैं इसको। क्यू का मतलब क्या बोलेंगे, वेयर, है ना। क्यू इन का मतलब क्या बोलेंगे, इसको कहते हैं चार्ज इनक्लोज्ड बाय क्लोज्ड सरफेस, ठीक है। मतलब क्लोज सरफेस के चलते जो चार्ज रहेगा बंद, है ना, उसी को बोलते हैं क्यू इन। ई क्या है, एंड ई जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेज lies inside and outside the closed surface, ठीक है। कहने का मतलब ई कैसा लेना है, तो खाली अंदर वाला चार्ज के चलते नहीं होता है, ई जो होता है ना बाहर और अंदर सब के चलते होता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये क्लोज सरफेस है, ठीक है, यहाँ पर एक चार्ज Q1 है, यहाँ पर Q1 Q2, यहाँ पर Q3, ठीक है। तो बोल देते हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, ठीक है। जैसे मान ले यहीं पे लेंगे, यहीं पे, यहाँ पे लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर तो क्या होगा, इसके चलते कुछ होगा, इसके चलते कुछ होगा, इसके चलते कुछ होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रत्येक चार्ज के चलते, इसके चलते। तो मान लेते हैं कुछ इस तरह से होगा, नहीं इंटेंसिटी, नेट इंटेंसिटी निकाल लेंगे। तो ये जो इंटेंसिटी होता है ना वो बाहर और अंदर सब के चलते होता है, ठीक है ना। ये मत समझना है जो खाली अंदर वाला के चलते होगा, ठीक है, बाहर अंदर सब के चलते इंटेंसिटी होता है ना। इसलिए हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू ऑल द चार्जेज, है ना, लाइज इनसाइड एंड आउटसाइड द क्लोज सरफेस। ये इंटेंसिटी जो होता है अंदर बाहर चार्ज सब के लिए होता है, ठीक है ना। लेकिन चार्ज जो लेंगे वो कैसा लेंगे, खाली बंद चार्ज लेंगे, इनक्लोज चार्ज, ठीक है। चलिए, ये हो गया हमारा, है ना, इतना सारा बात, ठीक है, मिटा दिया जाए। तो याद रखना है गॉस लॉ क्या होता है, क्या कहेंगे, तो कहेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज इक्वल टू, है ना, चार्ज इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम थोड़ा बात करते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते हैं, ठीक है। टोटल फ्लक्स कैसे निकालेंगे, है ना। तो क्या कहा जाएगा, जैसे मान लेते हैं यही हमारा कोई इरेगुलर शेप है ना, कोई भी शेप हो सकता है लेकिन क्लोज होना चाहिए, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा, क्लोज्ड सरफेस, है ना, या क्लोज सरफेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस, याद रखिएगा, ठीक है। तो आज के बाद हम क्लोज सरफेस नहीं कह देंगे, क्या कहेंगे, गॉसियन सरफेस। तो समझ जाइएगा गॉसियन सरफेस का मतलब क्लोज सरफेस ही होता है, ठीक है। जैसे मान लिया यहाँ पर एगो चार्ज है प्लस Q1, है ना, यहाँ पर एक चार्ज है माइनस Q2, यहाँ पर एगो चार्ज है प्लस कितना Q3, एगो चार्ज यहाँ पर है कितना प्लस Q5,
प्लस Q5, है ना। एक चार्ज यहाँ पर है प्लस माइनस Q4 बोल देते हैं, ठीक है, 4 नहीं है, Q4, है ना। अब कहेगा बताइए कैसा सरफेस है, क्लोज सरफेस, कुछ चार्ज अंदर है कुछ चार्ज बाहर है। अब बोलेगा बताइए इसका टोटल फ्लक्स क्या होगा, है ना। तो क्या जानते हैं हम, गॉस लॉ क्या कहता है किसी भी क्लोज सरफेस के चलते जो टोटल फ्लक्स होगा वह कितना होगा, तो कहेंगे अंदर में का चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट, है ना। देख लेंगे क्लोज सरफेस के अंदर में कितना चार्ज है ना, नेट चार्ज निकालेंगे, ठीक है। यदि एक गो चार्ज है तो वही चार्ज बोल देंगे, ठीक है, या बहुत सारा चार्ज है अंदर में तो सबका नेट निकालेंगे, नेट का मतलब सबका सम कर देंगे, ठीक है, जोड़ देंगे सबको, ठीक है, अलजेब्रिकली। तो बताइए यहाँ पर फ्लक्स जो कहेंगे वह कितना हो जाएगा, बताइए क्या करना है। क्या इस चार्ज से मतलब है, नहीं है, क्यों, क्योंकि ये सरफेस के बाहर है, क्लोज सरफेस के बाहर में है, इससे मतलब है, नहीं है। तो किससे मतलब है, अंदर में का चार्ज से, नहीं। तो अब किसको लेंगे, कौन चार्ज लेंगे, तो सब तो अंदर में है नहीं, सबको ऐड कर देंगे, टोटल कर देंगे, है ना। तो कहेंगे क्या होता है फॉर्मूला, Q इनक्लोज बटे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, यही होता है ना। हाँ इनक्लोज, तो अंदर में कौन कौन चार्ज है, तो बोलेंगे Q1 प्लस, है ना, सबको जोड़ देंगे, फिर माइनस Q2 प्लस, फिर कितना बोलना है, फिर बोलना है हो जाएगा Q3 भी है तो बोलेंगे प्लस कितना Q3, अब बट्टे क्या होता है एप्सिलॉन नॉट, या इसको ऐसे भी लिख देंगे फ्लक्स बराबर क्या कहेंगे Q1 प्लस माइनस माइनस, है ना, Q2 प्लस Q3 बट्टे क्या बोलना है एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और यही हमारा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा, ठीक है। कितना आसान है ना ये, यही है इस तरह से, है ना। बहुत सारा सवाल देखेंगे इस पर बेस, ठीक है। चलिए छापिए जल्दी। तो सिर्फ कौन चार्ज से मतलब है, अंदर वाला चार्ज से मतलब है, ठीक है। हाँ बताइए इसका फ्लक्स बोलेगा तो क्या बोलेगा बताइए, यहाँ पर है +2 कूलम, यहाँ पर है -4 कूलम, है ना। ये है GS गॉसियन सरफेस, कितना फ्लक्स होगा बोल दीजिए, क्या बोलेंगे 5 बराबर टोटल चार्ज, टोटल कितना बोलेंगे 2 + 2 है और फिर प्लस -4 कूलम है बट्टे एप्सिलॉन नॉट, तो क्या होगा -4 और 2 क्या होगा -2 बट्टे क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, यही हमारा आंसर हो जाएगा, टोटल फ्लक्स ये हो जाएगा ना। चलिए तो अंदर में टोटल चार्ज कर देंगे, ठीक है। चलिए तो अब जरा ध्यान दिया जाए। अब एक चीज हमने पढ़ा था नहीं, पीछे सवाल दिया था आपको, ठीक है, एक सवाल दिया था, होमवर्क दिया था, याद कीजिए पीछे, है ना, पिछले लेक्चर में एक इस तरह का है ना स्फीयर था, सेंटर पे एक चार्ज को रख दिया था, है ना, क्या था ये एक स्फीयर, उसके सेंटर पे चार्ज को रख दिया था, तो इसका बोला था फ्लक्स निकालिए कितना होगा, नहीं तो हम लोग क्या किए थे, इसे प्रोसेस से निकाले थे, नहीं इंटेंसिटी इधर होगा, DA इधर होगा, नहीं E इधर हो जाएगा, तो है ना DA फॉर्मूला के निकाला था, तो 5 कितना निकला था, कितना निकला था 5 बराबर कितना 4 बटे क्या निकला था एप्सिलॉन नॉट, ये निकला था ना। देखिए कितना लंबा गया था, नहीं लेकिन देखिए गॉस लॉ से कितना आसान हो गया, देखिए बोला था ना 1 सेकेंड में बन जाएगा। देखिए इसका पूछेगा कैसा है, स्फीयर है, स्फीयर के बीच में रखा हुआ ये चार्ज, है ना, तो स्फीयर कैसा है, क्लोज है, बंद है, नहीं तो टोटल फ्लक्स कितना बोलेंगे, अंदर में का चार्ज, अंदर में कितना चार्ज है Q और बट्टे के एप्सिलॉन नॉट, आंसर। तो गॉस लॉ से डायरेक्ट हो गया, अंदर में का चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब वहाँ पर कैसे निकाला था, लंबा चौड़ा प्रोसेस निकाला था, नहीं और सारा चीज़ सब के चलते दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो कहीं थोड़ा काम कर लेते हैं अभी, उसके बाद फिर सवाल सब तो करेंगे, है ना। चलिए मिटा दे इसको, छापिए जल्दी एग्जाम्पल के तौर पे इसको, तो याद रखिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर कैसा शेप था, यहाँ पर कैसा शेप था, है ना। तो गॉस लॉ जो है ना उस शेप पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, साइज और शेप कुछ भी हो सकता है बॉडी का, है ना, लेकिन खाली क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, क्लोज, है ना, क्लोज होना चाहिए, कुछ भी शेप किसी तरह का शेप साइज हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, उस पर डिपेंड नहीं करता है। तो नीचे लिखिए, तो नीचे लिखना है गॉस लॉ इज applicable, है ना, applicable for any closed surface
किसी भी क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। नो मैटर व्हाट इट्स शेप और साइज, है ना। शेप और साइज मैटर नहीं करता है, शेप और साइज भी, है ना। मतलब गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है ना। कैसा भी शेप है किसी भी तरह का, है ना, लेकिन है ना कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए खाली, ठीक है ना। शेप और साइज में मैटर नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए अगला पॉइंट, गॉस लॉ इज यूज्ड टू फाइंड द, है ना, टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड at a point in space, है ना, in space and electric flux, ठीक है। गॉस लॉ का यूज क्यों करते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए या फ्लक्स निकालने के लिए, ठीक है। चलिए दोनों पॉइंट को नोट कीजिए, जैसे ही लिखाते हैं उस तरह से नोट्स तैयार कीजिए, ठीक है। कॉपी जरूर बनाइएगा, दुनिया का हर बात लिखा देते हैं कॉपी में, ठीक है, कुछ भी नहीं छूटेगा कहीं पर भी। मिटा दे, लीजिए स्क्रीनशॉट, है ना। चलिए तो क्या कहा जाएगा, कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, स्टेटमेंट याद रखिए बस, धाए धाए हो जाएगा, है ना। इसका रूल रेगुलेशन है ना। सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए, है ना। चार्ज कहाँ पर होना चाहिए, तो सरफेस के अंदर में होना चाहिए, वही चार्ज लेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, गॉसियन सरफेस लिख लीजिए, क्या है, कहिएगा गॉसियन सरफेस क्या है, तो लिखिए गॉसियन सरफेस क्या है। किसको कहेंगे गॉसियन सरफेस, तो कोई भी, है ना, जरूरी नहीं है, ठीक है। कहीं पे यदि मान लेते हैं क्लोज नहीं है, तो यदि काम पड़ेगा ना तो इसको हम क्लोज बना भी देंगे, ठीक है। एक हाइपोथेटिकल सरफेस होता है, ठीक है, जो मान के चलते हैं जो क्लोज है ना। तो कहना है एनी हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस enclosing a charge enclosing a charge is called, enclosing a charge is called Gaussian surface, Gaussian surface, है ना, for that charge, ठीक है। कोई चार्ज जिस सरफेस से इनक्लोज्ड होगा, ठीक है ना, जिस सरफेस से इनक्लोज्ड होगा, जिस क्लोज सरफेस से इनक्लोज होगा उसी को क्या बोलेंगे, गॉसियन सरफेस। तो गॉसियन सरफेस का मतलब मूर्खा भाषा में क्या बोलना है, क्लोज सरफेस को ही क्या बोलेंगे हम लोग, गॉसियन सरफेस कह देंगे, ठीक है। चलिए हो गया। एक बात याद रखना, ठीक है, यदि गॉसियन सरफेस के बाहर में जो चार्ज है उस चार्ज को हम लोग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो कहेंगे इफ चार्ज लाइज आउटसाइड द Gaussian surface, then there is no flux due to that charges, ठीक है। यदि कोई चार्ज गॉसियन सरफेस के बाहर में है तो उसके चलते फ्लक्स नहीं होगा, ठीक है, नहीं बोलेंगे। हो गया। चलिए जल्दी कीजिए फटाफट, इतना सारा बात याद रखिए,
ठीक है, मिटा दूं? चलिए, तो याद रखना है गॉस लॉ। गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है? क्लोज सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस को क्या बोलते हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस कहते हैं, क्योंकि गॉस ने बोला जो इस सरफेस को क्या नाम रख दो, मेरे पे नाम रख दो, है ना, क्लोज नहीं बोल के गॉसियन बोलना है, ठीक है। तो क्या कहता है गॉस? तो गॉस क्या है? कुछ नहीं, फ्लक्स निकालने का फॉर्मूला है, शॉर्टकट, है ना। वो कितना बोलेंगे? तो कहते हैं अंदर में का चार्ज, जो चार्ज इनक्लोज्ड है ना, सरफेस के अंदर में, वही चार्ज लेंगे, अब बट्टे क्या, एप्सिलॉन नॉट। बस याद रहेगा। चलिए, अब एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी प्रूफ करो, है ना, गॉस लॉ को, है ना। तो डालिए हेडिंग प्रूफ। अब जरा इसको प्रूफ करते हैं कितना होगा, है ना, गॉस लॉ को। मतलब क्या प्रूफ करना है? कोई चार्ज अंदर में है ना, क्यू चार्ज, तो बोलेंगे क्यू इनक्लोज बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट, है ना। चलिए इसको प्रूफ करते हैं ना। तो कहना है प्रूफ ऑफ गॉस लॉ, है ना। गॉस लॉ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए कैसे प्रूफ किया जाएगा, है ना। ध्यान देते, ध्यान से देखना। जैसे मान लिया क्या, यही एक चार्ज है, ये कोई चार्ज है, ठीक है। कितना है चार्ज? Q। कोई चार्ज क्या है? Q, है ना। तो क्या प्रूफ करना है? जैसे मान लेते हैं कोई चार्ज है ना, Q चार्ज है, ठीक है, Q चार्ज जो किसके अंदर में है? किसी गॉसियन सरफेस के अंदर में, ठीक है। तो उसके चलते हम प्रूफ करना चाहते हैं अंदर में का चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, ये प्रूफ कर देंगे, है ना। जैसे मान लेते हैं ये कोई चार्ज Q है अंदर में, तो क्या है, गॉस लॉ क्या कहता है? यदि हम निकाल देंगे फ्लक्स बराबर, यदि निकाल देंगे Q बटे एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स बराबर, तो क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा मेरा, है ना। चलिए देखिए कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है। बहुत ही आसान है, इस तरह का सवाल हमने देखा है पीछे, है ना। बस उसी को सिंपल तरीका से प्रूफ कर देना है, ठीक है। एग्जाम में देखिए क्या करना पड़ेगा। यही चार्ज कोई Q है ना। तो चार्ज Q है तो क्या, कैसे प्रूफ होगा? तो क्या करेंगे हम लोग पता है, अपने मन से एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। क्योंकि गॉस लॉ लगाना है, गॉस लॉ को प्रूफ करना है, तो सरफेस कैसा होना चाहिए? क्लोज होना चाहिए, है ना। और उसके अंदर में चार्ज होना चाहिए, तो उसके अंदर हम चार्ज क्या रख देते हैं? Q, ठीक है। तो जैसे है ना Q। अब क्या करते हैं हम लोग, है ना, एक गॉसियन सरफेस हमने क्या क्या ले लिया, है ना। देखो ठीक है, यही हमारा क्या है, गॉसियन सरफेस, है ना। गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर एक चार्ज को Q को रख दिया है ना। इसको क्या कहा जाएगा? स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, है ना। चलिए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए, यही हमारा गॉसियन सरफेस है, ठीक है। क्या ये गॉसियन सरफेस इस तरह का, है ना। ये कटा हुआ नहीं है, स्फेरिकल है, इस तरह से गॉसियन सरफेस है ना। बताइए, अब स्फीयर के अंदर में एक चार्ज को रख दिया, तो चार्ज कैसा है? इनक्लोज्ड है, नहीं क्या ये इनक्लोज्ड है। तो सीधा गॉस लॉ क्या कर देंगे, फाइव क्या बोलेंगे, अंदर में का चार्ज बटे क्या, एप्सिलॉन नॉट, सीधा बोल देंगे ना। लेकिन इसको प्रूफ करते हैं, इसको निकालते हैं, है ना। वैसे क्या है, ये गॉसियन सरफेस है, अंदर में कोई चार्ज है ना। तो क्या बोलेंगे, फ्लक्स बराबर, क्या बोलेंगे, अंदर में का चार्ज बटे ये, यही आना चाहिए, फ्लक्स बराबर, ठीक है। तो चलिए प्रूफ करते हैं इसको, है ना। देखिए डेरिवेशन है, तो डेरिवेशन में आपको लिखना पड़ेगा सब बात, तब जाके बोर्ड में मार्क्स देता है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं, है ना, ये स्फेरिकल है, तो जिसका कुछ रेडियस होगा, है ना, रेडियस मान लेते हैं कितना, R बोल दिया जाए। चल, तो कैसे प्रूफ करेंगे इसको, ठीक है, ध्यान दिया जाए। हम क्या करते हैं, ये चार्ज Q है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ इस तरह से होगा बाहर की तरफ, है ना।
तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसके चलते, ये आर है तो ये भी क्या हो जाएगा आर है, इसके चलते क्या होगा, इंटेंसिटी इधर की तरफ हो जाएगा, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया ना। चल अब हमने बताया था जहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे वहीं पे एरिया है ना कंसीडर कीजिए, तो छोटा सा एरिया हमने कंसीडर कर लिया। अब इस छोटा सा एरिया के चलते है ना, बहुत कम एरिया है डी ए, तो उसका एरिया वेक्टर क्या होगा, स्फीयर है तो क्या होगा आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड, तो एरिया वेक्टर भी क्या हो जाएगा इधर ही हो जाएगा, इसको क्या कहेंगे डी ए, हो गया ना। चलिए अभी तो सवाल है ना, ही पीछे सवाल देखा था एक दिन है ना, उसी टाइप का है, ठीक है। चलिए लेकिन उसको हम डिराइव कर रहे हैं ना गॉस लॉ, है ना, प्रूफ है करना है ना, अंदर वगैरह चार नोट है ना, तो एकदम सिंपल तरीका से कर देना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से क्या करना है, देखिए इस गॉसियन सरफेस का नाम रख दीजिए, ठीक है, इसको बोल देते हैं एस, और यहाँ क्या बोल देंगे एस डैश। अब कहिएगा एस एस डैश क्या है, तो कहेंगे एस एस डैश क्या है, गॉसियन सरफेस है। नहीं, एग्जाम में लिखना पड़ता है बोर्ड में, इस शॉर्टकट जाने वाला मारेगा फॉर्मूला फटाफट काट के फेंक देगा, 0 नंबर बैठा देगा, है ना, इसलिए लिखना है ना, क्या जरूरी कहने मेहनत करेंगे इतना, मैं देखो कैसे लिखेंगे, कहेंगे लेट एस एस डैश, मतलब इसका नाम है एस एस डैश, जैसे मेरा नाम है ना उसी टाइप से है ना, इस स्फीयर का नाम क्या है एस एस डैश, जैसे कैसे बोल देते हम यहाँ पर एक्स एक्स डैश, है ना, तो इस लाइन का नाम उसी तरह से है ना, क्या बोलेंगे एस एस डैश, है ना, इज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, गॉसियन क्योंकि प्रूव करें तो लिखना पड़ेगा सबटा बात, कौन क्या है, एग्जामिनर तो अंधा होता है ना, तो उसको हमको बताना पड़ेगा, इसे से देखो इसे से होता है ना। लेट एस एस इज ए स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, ए पॉइंट चार्ज क्यू, है ना, इज पॉइंट चार्ज क्यू इज enclosed by that surface that spherical Gaussian surface बोल दीजिए, that spherical Gaussian surface of radius r, है ना, ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस हमने माना है तो रेडियस कितना है इसका r है, ठीक है, एंड चार्ज q इज केप्ट एट इट्स सेंटर, ठीक है। चलिए ये कुछ हमने कहानी लिख दिया, ठीक है, ऐसे ऐसे ये है वो है फन्ना है, कहाँ रख दिया तो सेंटर पे रख दिया, कहाँ है तो स्फेरिकल गॉसियन सरफेस के अंदर में है, ठीक है, क्योंकि इनसाइड चार्ज के लिए एप्लीकेबल होता है इसलिए, है ना। तो चलिए अब क्या करेंगे हम लोग, है ना, फ्लक्स निकाल लेते हैं, यदि फ्लक्स का वैल्यू Q/ε0 आ गया तो यही प्रूफ हो जाएगा मेरा। नहीं, क्या करना है, यदि गॉसियन सरफेस है अंदर में चार्ज कितना है Q है ना, तो फ्लक्स बराबर यदि है ना Q/ε0 आ जाएगा, है ना, तो मेरा क्या हो जाएगा डेरिवेशन हो जाएगा, यही तो करना है, यही होगा ना, अंदर में चार्ज बटे ε0, तो ये चीज प्रूफ कर देते हैं, इसको दिखा देते हैं बोर्ड पे हम, तो प्रूफ हो जाएगा मेरा, ठीक है। चलिए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड का बात करेंगे, ठीक है, करना है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट डिस्टेंस r, है ना, r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी क्या होगा, मतलब क्या यहाँ पर कितना होगा r दूरी पे इंटेंसिटी का वैल्यू, तो क्या होता है पॉइंट चार्ज के चलते एक पॉइंट चार्ज है r दूरी पे कितना होता है KQ/r², नहीं तो क्या कहना पड़ेगा KQ/ कितना r², है ना। चलिए ऐसा हो गया, जगह कम पड़ गया, ठीक है, जल्दी कीजिए, मिटाना है कुछ, है ना, मिटा दे, इधर मिटा दे, कैसे कैसे छाप रहे हैं वैसे करना है, ठीक है, पहले हेडिंग डालना है, फिर यहाँ से शुरू करना है, फिर ऐसे चलना है, ठीक है, इन्हें गधा वाला काम करना है, जैसे तैसे छाप लेना है, ठीक है।
चलिए हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए, क्या हो गया, इंटेंसिटी मैंने बोल दिया, ठीक है, इंटेंसिटी हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए तो कहेंगे इस इंटेंसिटी और इसके चलते फ्लक्स कितना होगा, तो छोटा सा एरिया के चलते निकाल लेते हैं, फ्लक्स नहीं तो कहना है इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू स्मॉल एरिया डीए, है ना। इस डीए के चलते क्या होगा, फ्लक्स, तो बहुत कम एरिया है तो फ्लक्स क्या मिलेगा, बहुत ही कम, है ना। वो कितना होता है, तो ई डॉट क्या होता है, डीए होता है ना। चलिए ये छोटा सा फ्लक्स मिला, टोटल फ्लक्स निकालने में क्या होगा, इसीलिए है ना, टोटल फ्लक्स जो हो जाएगा, टोटल फ्लक्स वह कितना कहेंगे, टोटल फ्लक्स थ्रू है ना गॉसियन सरफेस, यही हमारा गॉसियन सरफेस है ना, थ्रू क्या, गॉसियन सरफेस। बताइए क्या होगा टोटल फ्लक्स, तो क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर देंगे टोटल के लिए, है ना, जोड़ना पड़ेगा, छोटा छोटा फ्लक्स को जोड़ना पड़ेगा, छोटा छोटा को, तो इस साइड करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, डी फाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, फाई, डी एक्स का क्या होता है एक्स, उसी तरह से डी फाई का फाई इंटीग्रेशन ऑफ क्या बोलेंगे, ई डॉट कितना बोला जाएगा, डी ए, है ना, ई डॉट क्या कहा जाएगा, डी ए। हो गया। अब जरा ध्यान दिया जाए क्या करना पड़ेगा, हो गया। अब इसको देखिए ऐसे कर देना है, कहेंगे ई डॉट डी ए को क्या लिखेंगे, ई डी ए कॉस, है ना, थीटा किसके बीच का, ई और डी ए के बीच का, तो ई किधर है, इधर, और डी ए भी क्या है, उसी के तरफ है, तो एंगल कितना हो जाएगा, 0 डिग्री, कॉस 0। तो बताइए यहाँ से क्या मिलेगा, ई डी ए इंटू कितना 1, कॉस 0 1 हो गया, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। अब जरा समझिए क्या होगा, सोचिए क्या होगा, देखिए तो इंटेंसिटी का वैल्यू, ई का मतलब क्या होगा, एरो नहीं है, मतलब खाली मैग्नीट्यूड है, तो जितना इंटेंसिटी यहाँ होगा उतना ही यहाँ के क्यू बटे आर स्क्वायर, वहाँ भी के क्यू बाई आर स्क्वायर, यहाँ भी के क्यू बटे आर स्क्वायर, सब पॉइंट पर ई का वैल्यू क्या है, सेम होगा, तो ई क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, अंदर में कौन बचेगा, डी ए, है ना। अब जरा समझिए क्या है, अब ई का वैल्यू कितना बैठाएंगे, ई का वैल्यू तो यहाँ पर लिखे थे कितना आया था, के क्यू बटे आर स्क्वायर, क्या बोलना है, के क्यू बटे कितना आर स्क्वायर, हो गया। अब बताइए डीए का इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, जोड़ना, और डीए का मतलब किसको जोड़ेंगे, तो छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, इसको सबको जोड़ेंगे, ठीक है। तो सब छोटा छोटा एरिया को जोड़ेंगे, स्फीयर पे सब छोटा छोटा चीज को जोड़ेंगे, है ना, देखते पसीना से सब छोटा छोटा को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, स्फीयर का पूरा एरिया मिलेगा, है ना, पूरा सरफेस एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो बताइए क्या बोलेंगे इसको, स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, नहीं तो यहाँ पर क्या कहना है, 4 पाई आर स्क्वायर, हो गया। चलिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, है ना, यहाँ से क्या मिलेगा, के क्यू बटे कितना मिलेगा, 4 पाई हो जाएगा। अब यहाँ ध्यान दिया जाए, है ना, यहाँ बगल में काम करते हैं, के का मतलब कितना होता है, के का मतलब, तो के का मतलब होता है कितना, 1 बटे कितना होता है, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, के का मतलब 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अच्छा ओ नीचे में तो कुछ नहीं है ना, ठीक है, नीचे तो कट गया, तो नीचे क्या होगा, यहाँ पर के क्यू 4 पाई ऐसा होगा, ठीक है, के क्यू 4 पाई। अब के का मतलब 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, के का मतलब, यहाँ पर क्या बोलेंगे, क्यू इंटू कितना बोलेंगे, 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई क्या होगा, कैंसिल, है ना। अब बताइए यहाँ पर क्या मिलेगा, क्यू बटे क्या मिल गया, एप्सिलॉन नॉट, है ना, ये क्या मिल गया हमारा, फ्लक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर आ गया, क्या हो गया हमारा, प्रूव्ड हो गया, है ना, देखिए आ गया। वैसे भी मुंह जमाने क्या बोल देते हम लोग, क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब प्रोसेस ऐसे लिख के दिखा दिया हमने, ठीक है। छापिए जल्दी, फटाफट इसको छापिए, लीजिए स्क्रीनशॉट जल्दी, बार बार प्रैक्टिस करना, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव द गॉस लॉ, है ना, या गॉस थ्योरम, तो स्टेटमेंट लिख देना है ना, वहाँ से, है ना, प्रूफ ऐसे कर देना जैसे किए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 5 नंबर का हो जाएगा सवाल, है ना, मिटा दूँ,
तो याद रहेगा ना। चलिए अब थोड़ा गॉस लॉ का एप्लीकेशन कर लेते हैं, क्या कुछ सवाल लेते हैं। अब याद रहेगा गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल है ना, अंदर में का चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, चलिए बनाइए, एकदम छोटा सा एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं यही हमारा एक गॉसियन सरफेस है किसी भी तरह का, है ना। यहाँ पर एक चार्ज है Q1 और यहाँ पर है -Q2। एक चार्ज है जो कि निगेटिव चार्ज है यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, माइनस कितना Q2। बताइए क्या फ्लक्स होगा, बोले जल्दी फटाफट बोले, ढंग से स्पीड में बोलना है। क्या बोलेंगे फ्लक्स यहाँ पे क्या होता है ना। ये क्या है हमारा, ये GS है। GS का मतलब गॉसियन सरफेस। कितना बोलेंगे, बोलिए फटाफट कितना होगा, जल्दी बोलिए। क्या कहेंगे, अंदर में अगर चार्ज बटे एप्सिलॉन नॉट, अंदर में कितना चार्ज है बोलिए। हमेशा चार्ज कैसा लेंगे, जो गॉसियन सरफेस के अंदर में वो चार्ज लेंगे। ठीक है, तो अंदर में कितना चार्ज है बताइए। तो अंदर में क्या है, ये तो बाहर में है ना, ये अंदर में है, तो क्या बोलेंगे Q1 बटे क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर, है ना। चलिए दूसरा, ये गॉसियन सरफेस है, एक चार्ज यहाँ पर है Q1, है ना, दूसरा चार्ज यहाँ पर है -Q2। बताइए क्या फ्लक्स होगा बोलिए। और ये क्या हमारा GS गॉसियन सरफेस, जल्दी बोलना है कितना होगा बताइए, कितना होगा बोलिए। क्या कहेंगे इसका फ्लक्स कितना, अंदर में कितना चार्ज है बताइए, अंदर में कितना है, कुछ नहीं है ना, तो क्या बोलेंगे 0 बटे क्या आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट, है ना। मतलब फ्लक्स क्या बोलेगा 0, कोई फ्लक्स नहीं होगा इसका, हो जाएगा। ये गॉसियन सरफेस है, यहाँ पर दिया है -3 कूलम चार्ज, है ना, यहाँ पर दिया है +6 कूलम चार्ज, यहाँ पर दिया है +4 कूलम चार्ज। तो फ्लक्स कितना होगा बताइए, क्या फ्लक्स है बोलिए जल्दी फटाफट स्पीड में, क्या फ्लक्स होगा। कितना, क्या होता है, ये हमारा गॉसियन सरफेस दिया है GS, तो क्या बोलेंगे अंदर में का चार्ज बट्टे एप्सिलॉन नॉट। अंदर में कितना चार्ज है बोलिए, ये है, तो नेट चार्ज निकालेंगे अंदर में। ठीक है, बाहर से कोई मतलब नहीं है ना, तो बोलेंगे -3 + 6 बट्टे एप्सिलॉन नॉट, है ना, तो क्या आ जाएगा 3 बट्टे क्या बोलेंगे एप्सिलॉन नॉट, और यही हमारा क्या हो जाएगा फ्लक्स, है ना। इतना क्या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, क्योंकि फ्लक्स का यूनिट यही होता है। ठीक है, चलिए जरा इसको लीजिए, होमवर्क बना लीजिए। ठीक है, और डिस्कस करेंगे, कल करेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल से। ठीक है, चलिए ये हमारा एक डाइपोल है, पहला नंबर, -Q चार्ज +Q चार्ज, दोनों के बीच का सेपरेशन A है ना। ये गॉसियन सरफेस है, ठीक है, गॉसियन सरफेस है, इसके अंदर में डाइपोल है ना। तो कहता है फाइंड द फ्लक्स, क्या होगा निकाल लीजिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्यूब है, ये क्यूब है, ये एक रॉड है, ठीक है। इस रॉड का लीनियर चार्ज ठीक है लैम्डा, है ना, वायर पे चार्ज दिया है जो क्यूब में छेद करते हुए निकाल दिया है। ठीक है, और ये जो है ये वाला, ये क्यूब का साइड क्या दिया है A, है ना। तो कहता है फाइंड द
फ्लक्स थ्रू ना, फाइंड द फ्लक्स थ्रू क्यूब। कैसा होता है, क्लोज होता है ना सब साइड से। फाइंड द फ्लक्स थ्रू द क्यूब। बताइए कितना होगा, जल्दी फटाफट। ठीक है, ये दोनों होमवर्क है आपका, है ना। अब करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, है ना। बहुत सारा बढ़िया बढ़िया सवाल सब करेंगे, ठीक है। आज इतना ही रहने देते हैं, बहुत गर्मी है ना। तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, है ना। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्लास में देखिए। गुड बाय।